पहने हुए हैं। तो ये अंगूठी पहन रहा है बिला वजह, और जो 10 दिन के लिए बंबई जा रहा है वो इसको पहन के आ रहा है। हाँ, 10 दिन के लिए बंबई गए और बेटा ये पहन के आ रहा है और चलता है ऐसे, लगता है बैतुल मुकद्दस में झंडा गाड़ के आ रहा है। शर्म नहीं आ रही, पूरी दुनिया में ठुकाई हो रही है और इनको कुछ दीन दुनिया के बारे में पता ही नहीं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसे, कुछ भी नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये और हमारी औरतों का ये हाल है। दिल्ली बम्बई से शौहर आते तो बोलती है कि फेयर एंड लवली लेते आई हो, ये नहीं बोलती है कि औरतों की नमाज लेते आई हो, किताबे शरीयत, बहारे शरीयत, अनवारुल हदीस लेते आई हो। याद रखें, कयामत में, कब्र में, पुलसरात पे ये लवली काम नहीं आने वाला, अगर काम आएंगी तो शरीयत मुस्तफा। आज पूरी दुनिया में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान में जहां जहां जानता हूं, हिंदुस्तान में जहां जहां जाता हूं मैं देखता हूं कि हमारे बहनें नमाज रोजा से दूर रहती है। हाँ, दुनियावी चीजें, गाली गलौज, टीवी सीरियल 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, उतरन से लेकर कतरन तक देखती है। जो खाना सीरियल में वही खाना घर में, जो स्टाइल सीरियल में वही इधर, जो हेयर उधर, जो कपड़ा अंदर वही बाहर, जो ज्वेलरी अंदर वही बाहर, जो चप्पल अंदर वही बाहर, जो लैंग्वेज अंदर वही बाहर। मैं गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस काटा डी मुकद्दस उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी बहनों सुनो, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बंबई की फाहिशा के नहीं, मदीने की आयशा की गुलाम। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक जमीन पे रहोगी चमकती रहोगी, जमीन में रहोगी है। और जरा मुताला करें, मसले मसाइल को आप लोग भी मालूम करें। अजीब व गरीब मसला है, तो हमारा नौजवान ये पहने हुआ, ये पहने हुआ, ये पहने हुआ है। तो मैं उनसे कहूंगा कि सुनो, अगर आप पहने हो, एक तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक दे, हफ्ते में 1 दिन जाते हैं, ये सब पहने हुए, मालूम है इट रिमेन्स वाजिबुल इयादा। मुफ्ती साहब के क़िबला तशरीफ रखते हैं, अगर आप कुछ पहने हुए हैं, ये सब ताम झाम कुछ भी, एक अंगूठी की जगह 2, तो ये नमाज इट रिमेन्स वाजिबुल इयादा। 2 एक पहने हुए 4.5 माशा से तो ये चल जाएगा, लेकिन आप 2 पहन लिए तो आप फंसे। अच्छा, एक अंगूठी 3 इसके साथ भी है कि एक नग की हो, इसका सिल्वर की हो, इसका वेट फॉर देन 36 ग्राम, यानी 4.5 मासे से कुछ कम हो वगैरह। अगर आप एक की जगह 2, अभी मैं एक आदमी को देखा, आगे आगे पीछे सब दौड़ रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत बड़े बाबा है। कहा कैसे? कहा एकदम देखिए ना, ये हर तरफ पत्थर की अंगूठी है, ये है वो है। मैंने कहा हर तरफ पत्थर पहने हुआ है तो बाबा हो गया? अरे मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, पत्थरों के शहर में रहता हूँ, मेरा घर खुद पहाड़ पे है। और यहाँ पर हमारे भाई असद इकबाल साहब मेरे मदरसे में तशरीफ ले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, तो मैं तो उससे बड़ा बाबा हुआ। ये अंगूठी पांगूठी से कोई बाबा नहीं होता है, जो मुस्तफा का वफादार होगा वही बाबा, समझे? और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखें आप, अगर आप कुछ भी एक की जगह 2 पहन लिए, कड़ा पहन लिए, ये पहन लिए, वो पहन लिए, ये आपकी नमाज गई। तो जरा सा ख्याल रखें, जो आपके मकामी उलमा किराम हैं, जो मुफ्तियाने किराम, उनसे अब राब्ते में रहें, इनसे पूछते रहे हमें क्या करना चाहिए, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे जीना। अब आइए मैं आपको बताऊं, दुनिया के साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया कि आखिर मुसलमान मर्दों के लिए सोना हराम क्यों है। आओ इसमें रिसर्च करें। तसव्वरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फ़अतत अला बाद मिनकुम। शायद आप में से बास कोई बात मालूम ना हो, 1439 साल गुजर गए, उसके बाद में साइंटिस्टों ने इससे पर्दा उठाया। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, उसने कहा है कि ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। अरबी में साइंटिस्टों को उलमा कहते हैं और उलमा को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। सुन लीजिए, दुनिया का कल्चर बता रहा हूं।
तो साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया, आओ देखें इस्लाम में ये क्यों हराम है मर्दों के लिए। सुने आप, इक्तशफ़ल उलमा अन्न ज़र्रात अज़्ज़हब इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इलल औरिदत अद्दमविय्या फयुसाबुल अक़्ल बिनौइन मिनल खरफ़ अविज़्ज़हाइमर ऐ फ़ुक़दानि ज़ाकिरा। वो कहते हैं कि जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के ज़र्रात नसों के जरिए खून में शामिल हो जाते हैं। खून में शामिल, ये प्रूफ है। पसीने के जरिए इसके जर्रात जिल्द के जरिए खून में शामिल हो गए और अंदर जाकर निस्यान की बीमारी, भूलने की बीमारी, बार बार गुस्सा आना, और कहाँ जाना था, एयरपोर्ट, असद भाई आने वाले थे भूल गए, अल्लाह अल्लाह माजा फालतू करना था। क्या रूहुल अमीन साहब बताइए, औरतें भी सोना पहनती है तो उनको ये बीमारी क्यों नहीं होती? बोलो बोलो बोलो, उनके अंदर ये जरासीम बैक्टीरिया क्यों नहीं जाते हैं जिल्द के जरिए? वाई सुनो, इंतबिहु रूहुल अमीन लिमादा ला यहदिसु हादा बिल मरअ। औरतों को ये सब प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मैंने कहा इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहु, सुनो मेरे दोस्त सुनो, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़ी। हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीने गुजरती है, तो जो सोने के जर्रात उनके नसों में दाखिल होते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। अब आइए मैं आपको बता दूं, बस एक मिनट और लूं। The Gospel of John, that one the Christ come to the water and put the leg over the water. क्या बात है? इस इंजीले मता में है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा पानी पे ऐसा चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है, तो उन लोगों ने कहा सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने। उन लोगों ने कहा अरे वाह ये तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे हैं, गुलाम पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर चले जा रहे हैं। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया, एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल का है कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, ये जलसा कामयाब, मुफ्ती साहब कामयाब, खालिद भाई कामयाब, ये मुफ्ती कलीम साहब कामयाब, असद भाई कामयाब, नकीब हिंदुस्तान पूरा कांटा डी कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में हो
जाए, रसीद में हो जाए, पासपोर्ट में हो जाए, आधार कार्ड में हो जाए, पैन कार्ड में हो जाए, गूगल पे हो जाए, यूट्यूब पे हो जाए, इंस्टाग्राम पे हो जाए, वल्लाह वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा कर सकती है, अंदाजे गुलस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब तेजी के साथ फैलता जा रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead required Dr. Man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Shahid Azam, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdum Simna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, मुजाहिद मिल्लत, मैं सदुल फाजिल, मैं सदुल शरिया, मैं ताजुल शरिया, मैं ताजुल उलमा, मैं ऑल सुन्नी पिराने उज़्ज़ाम। ओ अल्लाह, गिव बिस्टिन टू बिस्टिक ऑनटू माय वर्स, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहल अमी।